तो रात के 4 बज रहे हैं और नोवाक जोकोविच ऑब्वियसली स्ट्रेट सेट्स में अल्कराज से हार चुके हैं। एंड हर बार हर ग्रैंड स्लैम में इस पूरे सीज़न यही देख के लगा है कि अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या हुआ था कि अल्कराज को वो हरा दिया था क्वार्टर फाइनल्स में, उसके बाद फिर उसका बॉडी गिव अप कर दिया। फिर वो फ्रेंच ओपन में सेमीफाइनल में अल्कराज से हार गया था, अल्कराज से हारा था, सिनर से हार गया था शायद। एंड वही हुआ था फिर विंबलडन में, अब आके यहाँ पे अल्कराज से हार गया। तो कंसिस्टेंटली बीइंग द थर्ड बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 38 एंड इट इज़ नॉट कि वो गिव अप कर दिया, इट इज़ नॉट कि मतलब उसमें वो स्किल नहीं है या फिर ये कोई यंगस्टर बहुत ज़्यादा हाईली मतलब ओवर स्किल कर रहे हैं उसको या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो नहीं किया था कभी अपने करियर में। इट इज़ सिंपली कि उसका बॉडी अब गिव अप कर रहा है, उसका बॉडी अब एक लेवल के बाद सस्टेन नहीं कर सकता है। एंड अगर आप 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, अगर आप मतलब वेरियस इंजरीज सेटबैक्स और सबके बाद भी कंसिस्टेंटली नंबर 1 रहे हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वीक्स के लिए, तो इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी एंड इट इज़ जस्ट सैड टू सी, क्योंकि टुडे ही वॉज ट्राइंग लाइक ऐसा नहीं था कि भाई ट्राई नहीं कर रहा था या बिल्कुल ही एवरेज परफॉर्मेंस था। फर्स्ट सेट में फर्स्ट गेम ड्रॉप करना, तो वो तो था कि जब वार्म अप ही कर रहा था तो अल्कराज वॉज टू शार्प, ही वॉज रेडी फॉर एनी मोमेंट। लाइक अल्कराज इज एट द पीक ऑफ हिज पावर्स, तो ऑब्वियसली वो कोई भी अपॉर्चुनिटी उसको मिलता है तो वो ले लेता है। एंड यही जोकोविच भी करता है अपने प्राइम पे। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल कि उसके लेवल्स हल्के से भी ड्रॉप होते थे तो वो हार जाता था गेम। एंड एक बार वो ब्रेक कर दिया था सेकंड सेट में, उस समय लगा कि चलो फ्लो लग रहा है, वो वापस आ गया एंड कॉर्नर्स कोर्ट के हिट कर रहा था कंसिस्टेंटली। लॉन्ग रैलीज में भी अपना वो भी जीत रहा था लॉन्ग रैलीज। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि भाई अल्कराज और उसके लेवल में कोई ज़्यादा डिफरेंस है। सेकंड सेट में तो जोकोविच मेरे ओपिनियन बेटर प्लेयर भी लगा था उससे। तो ये कोई कंप्लेन नहीं कर सकता एज अ फ़ैन आपकी, हाँ भाई उतना एफर्ट नहीं दिखाया कि ये गलती किया वो गलती किया। इट इज़ सिंपली कि भाई दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ लाइफ कि आप कभी ना कभी तो भाई टॉप से नीचे आओगे ही। एंड द फैक्ट दैट इसी सीज़न ऑस्ट्रेलियन ओपन में अल्कराज को हरा चुका है जोकोविच एंड पहली बार उससे हार्ड कोर्ट में हारा है। एंड इट टुक ऑल दिस, मतलब इट टुक जोकोविच लाइक लिटरली वो फिनिश्ड इज़ अ नेगेटिव टर्म, बट आप कह सकते हो कि इट टुक जोकोविच दिस मच टाइम, दिस मच एफर्ट, दिस मच टोल ऑन हिज बॉडी, तब जाके उसको ये यंगस्टर्स एट देयर पीक ऑफ देयर पावर्स हरा पा रहे हैं। एंड हाँ, अल्कराज एंड सिनर काफ़ी कन्विंसिंगली हरा रहे हैं उनको एंड एक लेवल अबव जा चुके हैं ये अपने बाकी कंपटीशन से। अब इन दोनों के बीच ही कंपटीशन होता है जनरली, एंड आगे आने वाले टाइम पे भी आप देखोगे कि यही दोनों का ज़्यादा दिखेगा। मेडवेडेव बाकी जैसे प्लेयर्स तो साइडलाइन हो चुके हैं, बट नोवाक जोकोविच पे ये बात है कि अभी 4 बज जाएंगे सुबह के एंड आई न्यू कि वो हारेगा ये मैच। आई न्यू कि उसका बॉडी 5 सेट वाला सस्टेन नहीं कर पाएगा एंड अल्कराज इस लेवल पे खेल रहा है कि उसको 5 सेट ले जाना पड़ेगा अगर आपको हराना है। कोई भी किसी भी लेवल के प्लेयर हो आप, किसी भी टाइम में कितने भी अच्छे प्लेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेनिस खेल लोगे तो 4 सेट में जीत सकते हो, वो भी टाई ब्रेकर्स में जाके आप जीतोगे। तो इट वाज ऑब्वियस कि जोकोविच एट सम पॉइंट उसका बॉडी गिव अप कर देगा एंड अगर 5 सेट पे जाता तो इट वुड हैव बीन द मोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट फॉर हिम आई गेस, कि भाई 5 सेट तक ले जा पाए। एंड थर्ड सेट में ही न्यू कि मेरा बॉडी अब सस्टेन नहीं कर सकता है इतना लंबा मैच, इतने लंबा मैच कर सकता है बट उतना कंसिस्टेंटली उस क्वालिटी को मेंटेन करना उसके बॉडी को पॉसिबल नहीं है। तो एज अ फ़ैन हम अभी 4 बजे बैठ के क्या गुस्सा करें उस पर, क्या डिसअपॉइंट हों या फिर क्या ही फील हो हमको। हम अगर 10-15 साल उसको देखें एंड ही हैज़ बीन द नंबर 1 इन द वर्ल्ड एंड वो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है,
सेकेंड 22 पे है, रॉजर फेडरर खुद 20 पे है, वो 24 पे है, तो अब और क्या चाहिए। एंड देन माई क्वेश्चन ऑल्सो अराइजेस कि कब तक आप अपने बॉडी को उस लेवल पे स्ट्रेच करोगे, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि अब आपका बॉडी उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे आप अल्करेज और सिनर से कम्पीट कर सकते हो। तो क्या रेगुलरली पूरा ग्रैंड स्लैम सीज़न के लिए तैयारी करना, इंजरीज, बॉडी से कोप करना, इतना टोल ऑलरेडी बॉडी से चुका है, अब बेसिकली यू नीड रेस्ट नाउ, यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, या फिर कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इज़ इट टाइम टू रिटायर? Do you want to like play the Australian Open and then retire? I think that is the best case scenario कि आप ऑस्ट्रेलियन ओपन एक बार लास्ट खेल लो, आप ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाई फार द ग्रेटेस्ट प्लेयर हो। अब बाई फार का नहीं पता हमको सेकंड बेस्ट कौन है, बट आई स्टिल थिंक कि हाँ वो ग्रेटेस्ट प्लेयर होगा। तो आप एक बार वो खेल लो एंड उसके बाद यू कैन कॉल इट अ डे, क्योंकि इट इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि क्या प्रूव करने को है, क्या अचीव करने को है, या फिर क्या ही बचा है। एंड 38 39 में तो क्रिकेटर्स रिटायर हो जाते हैं, आप तो टेनिस प्लेयर हो। एंड बहुत प्लेयर्स आप देखते हो कि 35 के बाद ही नहीं खेल पाते हैं। एंड टू विन ओलंपिक मेडल, उसके बाद 3 ग्रैंड स्लैम्स भी जीता 35 के एज के बाद। तो इट वॉज अ बिग एफर्ट एंड इट वॉज गुड इनफ फॉर मी एज अ फ़ैन। कुछ और एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते उससे। एंड आज लोग बोलेंगे इट इज़ सैड टू सी, कमेंटेटर्स बोल रहे थे इट इज़ सैड टू सी दिस एंड दैट। इट इज़ नॉट सैड, इट इज़ वेरी नॉर्मल कि ये प्रोसेस हो रहा है लाइफ में। इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड आई वॉज हैप्पी कि कुछ पॉइंट्स वो जीत रहा था, 6 पॉइंट्स, एंड क्राउड वॉज बिहाइंड हिम। माहौल काफ़ी अच्छा था आज क्राउड का, एंड एवरीवन वांटेड कि भाई कोई बढ़िया मैच देखने को मिले। एंड बहुत क्वालिटी वाइज इतना लो मैच नहीं, लो लेवल का मैच नहीं था। बहुत अच्छे रैलीज़ भी देखने को मिले और बहुत अच्छे मतलब वो क्रिएटिविटी था, वो ड्रॉप शॉट्स थे, वो रैलीज़ थी, एंड सर्विंग क्वालिटी भी ढंग का था। तो ऐसा नहीं था कि एकदम आउट एंड आउट डोमिनेशन था और एक तरफ से कुछ नहीं हो रहा था। अल्करेज को बहुत इजीली सब कुछ मिल गया। अल्करेज को भी एक लेवल पे फाइट करना पड़ा था अपने हर पॉइंट के लिए, एंड अल्करेज का उतना सर स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू अ सिनर, तो उसको थोड़ा मेहनत करना ही पड़ता है उसके मैचेस के लिए। तो it was good enough to watch, and the fact that Djokovic was happy and he was not like वो हंगर जो था जोकोविच का, जो भाई स्पिरिट था कि नहीं पूरा क्राउड अगेंस्ट है मेरे, तो हमको दिखाना है कुछ या कुछ प्रूफ करना है, ये करना है वो करना है। नाउ इट इज़ लाइक लग रहा था जोकोविच इज़ हेयर एंड ही हैज़ एक्सेप्टेड कि हाँ मेरा यही लेवल है, एंड ही इज़ लाइक ठीक है, लेट मी इन्जॉय दिस मोमेंट, लेट मी इन्जॉय द टाइम आई हैव लेफ्ट इन द स्पोर्ट, एंड बस दैट इज़ इनफ। जो भी प्लेयर्स चाहते हैं स्पोर्ट्स खेलना, जितने साल तक खेलना चाहते हैं, वो उनका डिसीजन है, उनका बॉडी है, बट एज अ फैन यू कांट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम हिम एनी मोर। एंड इट इज़ जस्ट कि आप सपोर्ट करो उनको, एंड आप देखो मैचेस 4 बजे 5 बजे तक उठ के देखो। क्यों नहीं देखोगे भाई, क्योंकि यू कांट जस्ट बी देयर फॉर कि हाँ भाई हर ग्रैंड स्लैम जीत रहे हैं, मजाक में उठ के नींद से उठ रहे हैं, ग्रैंड स्लैम जीत जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट कर रहे हैं दिन भर। ये सब लाइफ इज़ मच मोर, लाइफ एक लूप होता है। जो कोई शुरुआत में करियर के आया था, अपने हल्का सा स्ट्रगल किया था, फिटनेस से बॉडी से स्ट्रगल किया था, उसके बाद वो मास्टर किया अपना हेल्थ बॉडी सब कुछ, एंड उसके बाद वो ऐसा पीक देखा जो कोई नहीं देखा आज तक टेनिस में। उसके बाद अब बैक टू बॉडी एज, अब डाइट भी कितना ही करोगे आप, क्या ही करोगे, क्योंकि एजिंग यू कैन नॉट स्टॉप एजिंग। तो इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस एंड इट इज़ ओके जोकोविच कि अगर आप खेलना भी चाहते हो तो ठीक है, वी विल सपोर्ट यू, एंड इवन अगर आप नहीं खेलना चाहते हो तो इट इज़ टोटली ओके। आप अपना फैमिली टाइम स्पेंड करो, जो करना है अपना पर्सनल लाइफ में रिलैक्स करो यार। अब क्या बचा है लाइफ में इतना आपके कि आपको कुछ प्रूव करना है। तो इट इज़ ओके, जो भी सिनारियोज हैं इट इज़ ओके, एंड
बस यही वीडियो बनाना था जोकोविच पे, क्योंकि इट इज़ अ मोमेंट फॉर मी कि आप देख रहे हो मैच ये, एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ योर फेवरेट प्लेयर विनिंग आप देख रहे हो जस्ट बिकॉज ही इज़ नोवाक जोकोविच, एंड आप उसको देखते ही देखते बड़े हुए हो, एंड to all those wins, to all those things, to all this title कि you are the greatest of all time, this moment is worth it कि we are witnessing Novak Djokovic till the time he plays his last match. We are witnessing him, and we are lucky to witness Novak Djokovic basically. So that is the whole point of this, the whole point of his career, the whole point of supporting him was witnessing him and whatever he did. तो आज वो अगर एंड में हल्का सा मतलब ही इज़ डिटैच फ्रॉम द रिज़ल्ट कहेंगे, ये नहीं कहेंगे ही गेव अप, ही वॉज अ बिट डिटैच्ड कि चलो ही एक्सेप्टेड दैट हिज बॉडी कुड नॉट गो एन एक्स्ट्रा माइल एनी मोर. तो इट इज़ ओके टू एक्सेप्ट दैट, एंड इफ़ एनी वन ऑफ यू या कोई भी ऐसा फ़ैन है जो उसके अगेंस्ट जा रहा है, या फिर उसको बहुत एक्सपेक्टेशन है, अभी हो सकता है आप 15 साल के बच्चे हों जो नहीं देखा है उनका पीक, और आप सपोर्ट करना शुरू किए एंड अब आपको ये सब देखने को मिल रहा है, तो इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, बट यू शुड नो एंड रिस्पेक्ट द मैन बिकॉज टाइम वेट्स फॉर नो वन. एंड वो जो लूप है कि यू गो बैक टू फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एट द एंड ऑफ योर करियर, तो सब कुछ पोएटिक ही होता है, एंड सब कुछ पार्ट ऑफ द जर्नी होता है, तो इट इज़ टोटली ओके. एंड बस यही है. एंड आई थिंक फॉर मी नोवाक जोकोविच शुड प्ले ऑस्ट्रेलियन ओपन नेक्स्ट ईयर, एंड देन वी कैन कॉल इट अ डे फॉर हिम. एंड आई डोंट नो, मतलब नो, द वे ही प्लेज ऑस्ट्रेलियन ओपन आप कह नहीं सकते, मे बी ही कैन विन, maybe he can pull it off one last time, but as a fan I don't expect anything from him. तो वो जो भी करे ठीक है. एंड बाकी कार्लोस अल्करेज और सिनर, आप लोग खेलते रहिए फाइनल, आप लोग आपस में बांटिए ग्रैंड स्लैम्स, पर 24 तक पहुंचना वुड बी, अगर आप दो लोग ही compete करें 5 6 7 साल तक, मान लो 7 साल की 28 ग्रैंड स्लैम है, फिर भी आप लोग के पास, आप लोग को 5 साल और लगेगा नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड तोड़ने में. तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एफर्ट, अचीवमेंट एंड टाइम पुट अप बाय नोवाक जोकोविच अगेंस्ट प्लेयर्स लाइक टॉप 10 के प्लेयर्स जो थे 10 के 10 उतने ही स्ट्रॉन्ग थे. ऐसा नहीं था कि बस फेडरर नडाल के साथ compete कर रहा था, वो डेल पोट्रो, एंडी मरे, स्टैन वावरिंका और भी कितने कितने प्लेयर्स के साथ बैटल करता था. तो द अचीवमेंट टेल्स यू कि टू स्टे नंबर 1 फॉर दोज मैनी वीक्स, टू विन दोज मैनी ग्रैंड स्लैम, टू win those many ATP titles and numerous achievement stats, and to go against everyone, to go against the world, and to go against all the crowd, and for that crowd to now cheer him up when he's down. तो ये सब ही तो मज़ा है स्पोर्ट का, यही सब देखने में तो अच्छा लगता है कि पूरे करियर उसको किसी क्राउड का सपोर्ट नहीं मिला, एंड नाउ दैट ही हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, सब कुछ वो दुनिया से लड़ के जीता, एंड अब दुनिया भी उसके साथ आने लगी है कि हाँ वी विल सपोर्ट यू जब आप डाउन हो, क्योंकि पीपल वांट टू ड्रैग अ मैन हु इज़ अप, मैन और वुमन, बट जब आप नीचे हो तब दुनिया आपको लात नहीं मार रही है, तब हाथ दे रही है कि अरे उठ जाओ, यू डिज़र्व बेटर. सो दैट इज़ द प्रूफ इज़ इन द पुडिंग कि भाई ये गलत इस यहाँ पे बनता नहीं था, प्रूफ इज़ इन द पुडिंग, बट ठीक है, हो सकता है बनता हो, आई डोंट नो, बट यही तो है. ये इसीलिए तो आप लड़े पूरे दुनिया से, क्योंकि आप गलत नहीं थे, आप अपने लिए एक स्टैंड ले रहे थे, एंड आपका स्टैंड वॉज सक्सेसफुल, यू वन अगेंस्ट द वर्ल्ड बिकॉज द वर्ल्ड इज़ विथ यू नाउ. सो दैट इज़ नोवाक जोकोविच इन हर सेंटेंस. अगर आप कहना चाहोगे तो ये सेंटेंस होगा कि you went against the world and now the world is with you, so that is your victory. And with that,
thank you Novak Djokovic for doing whatever you have done for the sport and for your fans. And it is okay, it is okay, like it is literally okay. ठीक है.